दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। यूँ तो मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों से बहुत ही संक्षिप्त बात करता हूँ। प्रायः आजकल मैं 1 मिनट की ही वीडियो बनाता हूँ जो 1 मिनट से कम हो, परंतु उसमें सिर्फ एक टॉपिक रहता है। आज इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से बात करने का मन हो रहा है। मजबूरन मुझे कभी कभी बोलना पड़ता है। राजनीति की बात नहीं है, यह राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र धर्म की बात है। एक ही परिवार के द्वारा अध्यक्षता चलाए जाने वाली, एक ही परिवार के स्वामित्व वाली राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार से अपने हितों की रक्षा के लिए, दूसरा अपनी चोरी को छिपाने के लिए एकजुट होकर के पटना से लेकर के और अन्य अन्य जगहों पर ये सभाएं करते जा रहे हैं। यह इनका देशद्रोही चरित्र दिखाता है। इनको सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरीके से हम सत्ता में बने रहें ताकि हमारी चोरी खत्म होती रहे। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद का पूरा परिवार, चाहे वो तेजस्वी हो, राबड़ी हो या उनकी बेटी हो, ये सारे, और ये अपने को बचाने के लिए जितने यत्न प्रयत्न कर रहे हैं। केजरीवाल सबसे बड़ा उदाहरण है। दिल्ली में रहने से इसकी बड़ी चर्चा है। ये इसके विरोध में जो लोग ईडी वगैरह के लोग जांच कर रहे हैं, उसको भी ये लोग सुपरसीड करना चाहते हैं। आखिर देश की संपत्ति को खा करके आज अगर 40 लाख करोड़ रुपया तुम लोगों ने खाया है, अगर ये देश में होता तो आज भारत हिंदुस्तान में कहीं दिखाई देता। भारत आज विश्व के नक्शे में कहीं दिखाई देता। लेकिन तुम चोरों ने, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कोई भी हो, मैं इन सबकी निंदा करता हूं। ममता बनर्जी ने तो इस प्रकार से किया है कि बंगालियों को ला करके इस देश में बसा लिया है, बांग्लादेशियों को इस देश में बसा लिया है। और ये बांग्लादेशियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां पर भारतीयों की संख्या कम हो गई है और बांग्लादेशी ज्यादा हो गए। इतनी बड़ी बड़ी हिंसाएं होती हैं, ममता बनर्जी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता। आज मणिपुर में छोटी सी घटना हुई, कांग्रेस के जमाने में इससे बड़ी बड़ी घटनाएं होती रही, 200 लोग मारे जाते रहे। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ा हुआ, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। और सुप्रीम कोर्ट जो मेरा बाल उखाड़ सकता है उखाड़ ले, मैं चुनौती देता हूं। अरे देशद्रोही तुम लोग निर्णय देते हो, तुम लोग खिलाफ नहीं बोला जाएगा? अंग्रेज इसी तरीके से यहां से गोली खा करके भागा था और तुम लोग भी इसी का शिकार बनोगे। ये मेरी चुनौती सुन लो। अभी इस देश से देशभक्तों का टोला खत्म नहीं हुआ है। तुमने इस देश को किस प्रकार से उग्रवादियों के लिए तुमने रात को कोर्ट खोल दिए। अनेक उदाहरण हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां दोस्तों इकट्ठा हुई हैं, आप इनकी मंशा सिर्फ ये जान लीजिए कि देशद्रोह करने के लिए हुई हैं, एक परिवार की हैं। अगर मोदी जी किसी प्रकार से वन नेशन वन टैक्स या कोई और पॉलिसी जो मेरे समझ में ना हो, वो अगर ला दें तो इन सारे घोटालेबाज इस देश को छोड़ के भाग जाएंगे। सारे घोटालेबाज इस देश को छोड़ के भाग जाएंगे। इनकी अरबों खरबों की संपत्ति विदेशों में है दोस्तों। विदेशों में इनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, विदेशों में इनके बड़े बड़े कारखाने हैं, इनके खाते हैं वहां पर, जिनमें ये लोग चोरी का पैसा रखते हैं। और इस चोरी के पैसे से ये लोग इस देश के अंदर राष्ट्र विरोधी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं और स्वयं राष्ट्र विरोधी कार्यों में लगे हुए। चीन का एजेंट किस प्रकार से कांग्रेस रहा है, मैं आपको बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार से अमेरिका में जाकर के जॉर्ज सोरोस से मिलकर के राहुल गांधी ने षड्यंत्र रचा इस देश के खिलाफ, जो कामयाब नहीं हो पाया। चीन के खिलाफ ये लोग जाकर के चीन को भारत की गुप्त सूचनाएं देते रहते हैं। और राफेल से लेकर के जितने सौदे होते हैं सेना को मजबूत करने के लिए, सेना के खिलाफ ये बोलते हैं। सेना हमारा कोई वीरता का काम करती है तो ये उसका सबूत मांगते हैं। अरे तू अपने बाप का बेटा, इस बात का क्या सबूत है रे? तू देशद्रोही कहीं का। आज तक इस देश की नागरिकता नहीं ली ये राहुल गांधी, पक्का देशद्रोही है।
और कांग्रेस तो शुरू से ही देशद्रोही रही है। कांग्रेस नाम ही विदेशी है। और इन लोगों ने जो राष्ट्रगान गाया वो अंतिम वायसराय जनरल के सम्मान में गाया और उसी को जनगण मन अधिनायक कहा, लॉर्ड माउंटबेटन को। और वंदे मातरम को ये प्रधानता नहीं देते, यह राष्ट्रगीत है। खैर, उन चीजों से कोई खास वास्ता नहीं, लेकिन देशद्रोह तो ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ एक विशेष राष्ट्र विरोधी शक्ति से प्रेरित है। इनकी भी संपत्तियों पर संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। ये लेफ्टिस्ट है, वामपंथी विचारधारा का आदमी है, जग जाहिर है। ये मेरे कहने की बात नहीं है। किस प्रकार से ये देश 370 की आखिर दोबारा सुनवाई करने की क्या जरूरत है भाई? जब देश में अमन शांति हो गई, कश्मीर में अमन शांति हो गई, पीस वहां बहाल हो गई, वहां का विकास चालू हो गया, तो तुमने वो याचिका स्वीकार ही क्यों कर ली? क्या अधिकार है तुमको संसद के द्वारा लिए हुए फैसलों के ऊपर विचार करने का? हो कौन तुम? सुप्रीम कोर्ट होता ही क्या है? और ये चंद्रचूड़ तो देशद्रोही है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। अनेक उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे दोस्तों। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता था। 370 इन लोगों ने कर दिया और किसी भी तरीके से ये राजनीतिक दल एकजुट होके कामयाब हो गए तो दोस्तों फिर ये इतने वर्षों का मोदी जी का परिश्रम ये लीप पोत करके बराबर कर देंगे। राजनीति के विषय में एक बराबर बात कही जाती है कि सत्ता रानी तेरे कैसे अद्भुत खेल और सत्ता खातिर नेवला करे सांप से मेल। यानी जो सांप और नेवले की कभी दोस्ती होती ही नहीं है। ये पार्टियां आज किस प्रकार से एकजुट हैं? क्या ये एकजुट होकर कोई काम कर पाएंगी? नहीं, देश द्रोह के काम करेंगी, अपने को बचाने का काम करेंगी, अपने को क्लीन चिट दिलवाने का काम करेंगी, अपने भ्रष्टाचार के कागजों को मिटाने और सबूतों को नष्ट करने का काम करेंगी। ये कभी आपके राष्ट्र के विकास का काम नहीं सोच सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही विरोध करते हैं। क्यों भाई? मुसलमानों को कांग्रेस वालों ने इतनी बड़ी प्राथमिकता दी, आज उन लोगों को बहुत बड़ा बजट हज करने के लिए दिया जाता है। हिंदुओं को मिलता है क्या? हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाया जाता है, लिया जा रहा है, लिया जाता रहा है लगातार। किसी मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से लिया गया क्या? आखिर क्यों? ये दोस्तों इनकी नीतियों को उजागर करता है। इनसे सावधान रहना है। किसी भी तरीके से मैं अपने भाषण को लंबा नहीं करना चाहता। इनको किसी प्रकार से वोट नहीं देना है, इनको आने ही नहीं देना है इस देश के अंदर। ये जब भी आएंगे इस देश को समाप्त करेंगे। दोस्तों जय हिंद और जय भारत बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं पहुंचती दोस्तों, फिर भी अगर आप मेरी आवाज़ को कहीं तक पहुंचाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों का अत्यंत शुक्रगुजार होऊंगा। और भाजपा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 नेशन 1 टैक्स और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कोई भी अगर कानून आता हो, अपराधियों को क्यों ना 1 महीने के अंदर सजा मिल जाए, ऐसा कानून बने। जो दूसरों को नग्न करके पिटाई करता हो उसको फांसी की सजा दी जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं। देशद्रोही एक्टिविटीज में लगे हुए लोगों का मनोबल टूट जाएगा और ये चुपचाप अपने बिलों में घुस जाएंगे। ये कायर हैं, बुजदिल हैं, गीदड़ हैं। इन्होंने कभी किसी के सामने खुल करके जाकर के मुकाबला नहीं किया है। इन्होंने चोरी से, घात से, पीछे से वार किया है। ये बुजदिल है, कायरों का ये पहचान है, कभी सामने नहीं आते। दोस्तों यहीं पर वाणी को विराम देता हूं, लंबा वीडियो हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरी बातों पर विचार कीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को दूर तक फैलाइएगा। मैं कभी आपसे सहयोग नहीं मांगूंगा, मुझे सहयोग की अपेक्षा है ही नहीं। मैं चाहता हूं इस देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं, तन समर्पण, मन समर्पण और ये जीवन समर्पण। इस देश को मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं, मगर जो कुछ भी मैं दे सकता हूं दे भी रहा हूं और देऊंगा भी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।